झारखंड विधानसभा चुनाव में आपको ले चलते हैं डुमरी विधानसभा क्षेत्र, जहां से निर्दलीय प्रत्याशी बैजनाथ महतो से रीड न्यूज रिपोर्टर लाइव जुड़ गए हैं। सभी साथियों को जोहार, नमस्कार। रीड न्यूज मीडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। रीड न्यूज की टीम आज बोकारो जिले के डुमरी विधानसभा क्षेत्र में पहुंची है, जो 2 जिलों से मिल करके डुमरी विधानसभा क्षेत्र गठित किया गया है, जिसमें गिरिडीह जिले का डुमरी और बोकारो जिले का चंद्रपुरा तथा नावाडीह प्रखंड सम्मिलित है। तो आइए वहीं हम डुमरी में पहुंचे हुए हैं, जहां आजसू पार्टी से त्याग पत्र दे करके और स्वतंत्र रूप से चुनावी मैदान में खड़े हैं बैजनाथ महतो जी। उनसे एक बातचीत करते हैं। तो बैजनाथ जी, आपने आजसू को डुमरी विधानसभा में गली गली कूचे तक पहुंचाया, खींच के खड़ा किया, तो आखिर ऐसा क्या नौबत आ गया कि आप इस्तीफा दे करके चुनाव लड़ रहे हैं? ये तो बहुत दुखद बात है। आप कैसे ऐसा निर्णय लिए, थोड़ा बताएं। सबको जोहार, प्रणाम। ये दुखद बात नहीं है, ये सुखद बात कहिए। इसलिए कि हम जब अपने बचपना काल से आजसू को यहाँ मजबूत किए तो एक उद्देश्य था, और उद्देश्य के चलते ही हम डुमरी ब्लॉक में नरेगा नगन उपलब्धि के खिलाफ 85 जोड़ा हार बैल लेकर के जोते। नावाडी में भी हम ब्लॉक में हार जोत दिए। फिर बैलगाड़ी रैली निकाले। डुमरी रेफरल अस्पताल में हम 1500 जानवर घुसा करके, जहाँ 1 डॉक्टर था वहाँ 7 डॉक्टर का व्यवस्था कर दिए। फिर जहाँ घुसखोरी था, डॉक्टर लोगों को बंधक बना करके भी सारे घूस को वापस कर दिए। डुमरी में अनुमंडल खड़ा कर दिए, रजिस्ट्री ऑफिस खड़ा कर दिए। इस क्षेत्र में खेल नगण्य था, फुटबॉल का खेल खिलाड़ियों में, वह भी हम निरंतर मैच करवा करके यहाँ एगो खिलाड़ियों लोगों को दक्ष बना दिए। पहली बार जब नकदी बांटने का जो प्रथा चला, वो मेरे द्वारा चला। यहाँ गुजाटी बागी से ही फुटबॉल मैच करा करके पहली बार नकदी, कि भाई प्राइज देने के बाद बहुत सारे खिलाड़ी अपना उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो हम नकदी का व्यवस्था कर दिए। यहाँ तक कि डे नाइट फुटबॉल मैच इस इलाका में पहला मेरे ही खाते में गया है। इधर खेती किसानी में जब आए तो राज्यपाल महोदय के द्वारा हमें सम्मानित भी किया गया। हम आजसू संगठन में भी रहे, तो आजसू ने भी हमको, सुदेश जी ने भी कुशल नेतृत्वकर्ता के पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया। तो ये सुखद पल है, क्योंकि हम जिस उद्देश्य के साथ पूरे गांव-गांव गली-गली हम संगठन बनाएं, और जो लोगों को कहें कि सालों भर खेती करिए, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, जब तक नहीं जाएगा तब तक हमारा इलाका मजबूत नहीं होगा। चूँकि देखा जाता है कि हमारे डुमरी विधानसभा क्षेत्र का नक्शा जहाँ तक कटा हुआ है, इस नक्शे में एक भी कल कारखाना फैक्ट्री नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ज़मीन है, खेत है। इस खेत को हम ये बनाना चाहते हैं कि यहीं पे उत्पादन, यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग, यहीं पे पैकेजिंग और यहीं से मार्केटिंग तय होगा। तो हर खेत में जब पानी पहुँच जाएगा तो हर हाथ में काम हो जाएगा, हर लोग अपने आर्थिक दृष्टिकोण से ऊपर उठ जाएंगे। अभी योजना हमारा है कि प्रत्येक 100 घर में हम 30 ढेंकी का स्वरोजगार के रूप में हम फैक्ट्री लगा देंगे, यूनिट लगाएंगे। यहाँ हमारे किसान लोगों का जानवर जब मर जाता है तो उसको उठाने में, दफनाने में बहुत दिक्कत होता है। तो प्रत्येक पंचायत में हम आदमी और ये लोग और गाड़ी का व्यवस्था कर देंगे। एक फ़ोन आएगा तो उसका जानवर दफन हो जाएगा, दफना देंगे। बाकी बाद 5 पंचायत में एक गौशाला का निर्माण है, क्योंकि सालों भर जब खेती होगा तो जानवर छूटा नहीं रहना चाहिए। तो हर 5 पंचायत में एक गौशाला का निर्माण करेंगे, ताकि जानवर वहाँ किसान रख सके, और जब जरूरत पड़ेगा तो फिर आकर के अपना जोताई कोड़ाई कर ले, फिर पहुँचा दे। फिर हम शिक्षा के क्षेत्र में हैं कि डुमरी और नावाडी में एक नूनी बाबू छात्रावास का निर्माण करेंगे। महिला क्लस्टर लोगों के लिए जो क्लस्टर वाइज है वो आधुनिक स्तर का, उसमें भी मीटिंग और रहने करने के लिए उसमें भी हम एक सामुदायिक भवन का निर्माण करेंगे। प्रत्येक जिला परिषद क्षेत्र में, चूँकि हम जिला परिषद हैं अभी वर्तमान में, तो प्रत्येक जिला परिषद क्षेत्र में, अपने विधानसभा में जो 8 गो जिला परिषद क्षेत्र है उसमें एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराना है। और बहुत सारे करीब 50 जगह, जैसे तेलो हो गया, नावाडी हो गया, बिरनी हो गया, बंदियो हो गया, इसरी डुमरी है, वैसे जगह पर व्यावसायिक हब, कुटीर उद्योगों का व्यावसायिक हब बनाना चाहते हैं, बाजार को बाजार बनाना चाहते हैं। खेल के क्षेत्र में भी एकाडमी एक का स्थापना करके यहाँ पर खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देना, कोच का व्यवस्था करना, निरंतर व्यवस्था करना। सांस्कृतिक धरोहर के रूप में झूमर है, नटुआ है, संथाली गीत है, भजना है, मांदर है, टमक है, उसको बजाने के लिए भी प्रशिक्षण केंद्र का अस्थायी रूप से खोल देंगे, ताकि हर लोग उसमें भी उसको दक्षम बना देंगे। यानी कि आप इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के जनता के समक्ष वोटिंग के लिए जाएंगे, उनसे वोट मांगने जाएंगे, यही है क्या? हाँ, मैंने हर घर का काम के लिए हम, चूंकि हर घर के पास जमीन है,
और वो उत्पादन कर सकते हैं। क्योंकि रसून भी अभी 20-30 हज़ार रुपये क्विंटल बिक रहा है, लहर भी 15,000 रुपये क्विंटल बिक रहा है, गोंदली भी अभी लाखों रुपये क्विंटल बिक रहा है। तो हम वो चीज़ सजाना चाहते हैं, हम बेहतर करना चाहते हैं। और हमारे यहाँ डुमरी विधानसभा क्षेत्र में आज तक सीईओ, बीडीओ, दरोगा, इंस्पेक्टर, डीसी, एसपी नहीं बन पाए हैं। तो हम अगर कोचिंग, बेहतर कोचिंग का व्यवस्था करेंगे तो उसमें हम निरंतर अगर कोचिंग हो बड़े स्तर का, तो यहाँ से हमारे लोग भी प्रशासनिक पदाधिकारी बनेंगे, उसका हम पहल कर रहे हैं। तो डुमरी विधानसभा में कुल 12 उम्मीदवार हैं, तो इन 12 में से आप अपने आप को कहाँ आंकते हैं, क्या लगता है, थोड़ा यह भी दर्शकों को बताएं। बेबी देवी जी हैं, वो तो परिवार का एक अंग है कि वो नहीं तो ये, वो तो एक परिवार है, वो नेता नहीं है, वो सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है और क्षेत्र से उसको उम्मीद भी नहीं है। इसीलिए वो तो हम हर लोगों से कहेंगे, विनती करेंगे कि आप, उनका समय हो गया और 20 साल वो परिवार को दिए हैं, अब नए लोगों को बदलाव करने की आवश्यकता है। दूसरा जसोदा देवी है, वो भी पारिवारिक गिनती में आए हैं, लेकिन रचनात्मक काम उन लोग का नहीं है, चाहे ब्लॉक हो, थाना हो, हॉस्पिटल हो और मंडल हो, कहीं भी रचनात्मक पहल, जैसे धरना, जुलूस, मीटिंग, प्रदर्शन में बहुत सारा काम के लिए भी दक्ष नहीं साबित हो रहे हैं। बाकी बात वो स्थिति है, जयराम बाबू चूँकि एक नए पार्टी के रूप में आए हैं, तो वो पार्टी चलाने के लिए यहाँ का प्रतिनिधित्व चाहते हैं, तो अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि हम लोग आरोप लगाते हैं कि शिवा महतो 15 साल, लालचंद बाबू 15 साल, फिर जगन्नाथ बाबू 15 साल, इधर के लोग नहीं बन पाए हैं लोकल में, जिसके चलते हमारा खेत आज सूखा है, हमारे लोग बेरोजगार हैं, हमारे यहाँ ठेकेदार की कमी है, मैंने बहुत सारा चीज़ का कमी है। तो फिर यहाँ से बाहर नहीं जाए, आपके पीछे दक्ष है, बैजनाथ महतो स्वतंत्र रूप से हम खड़ा है, हम हिम्मत किए हैं। ठीक है, लोग, हमारे पास संसाधन कम है, लेकिन संसाधन कम है, इसी अभाव में ही हम बेहतर करना चाहते हैं। और कोई भी आदमी 100 रुपया हम देंगे तो एक ही वोट देंगे, और 1 करोड़ भी देंगे तो एक ही वोट देंगे, और अगला हमको हमारे नाम से 10 रुपया लगा देंगे तो एक ही वोट देंगे। मेरा कहना है कि तीरधनुष में वोट दीजिए, बेबी देवी को जिताइए, हेमंत सोरेन के हाथों को मजबूत करिए, केला छाप में वोट दीजिए, जसोदा जी को जिताइए, सुधीर जी को हाथ को मजबूत करिए, आप फूल छाप में वोट दीजिए, मोदी जी को हाथों को मजबूत करिए। फिर उसके बाद चेंची छाप में वोट दीजिए, जयराम जी को जिताइए, और जेल कैंप पार्टी को मजबूत करिए। तो हमारा ये करना है, हर एक वोटर से, हर एक मतदाता से हम विनती करके कहेंगे कि उन लोग का हाथ मजबूत है, वो जहाज में चलते हैं, 10-20 को गाड़ी में चलते हैं, वो पूरा मजबूत है। हम आपके हाथ से वोट जाएगा, हमारा हाथ, आपका हाथ कैसे मजबूत होगा? क्योंकि वोट आपका है, हाथ आपका है, अपना हाथ को मजबूत करिए। इसीलिए हमारे चूड़ी छाप में वोट दा करके बैजनाथ महतो जैसा संघर्षशील व्यक्ति को आप बनाइए, ताकि हम हर एक चूल्हा, हर एक घर जाने का प्रयास करेंगे। पिछला बार भी हम घोषणा किए थे, इस बार भी कह देते हैं कि जब भी विधायक हम बनेंगे, क्योंकि हम खड़े हैं, हम भी एक वोट देंगे, हमारी पत्नी भी एक वोट देंगी, माँ भी एक वोट देगी, नहीं प्रतिदिन विधायक भेंट होंगे। लेकिन जब भी हम विधायक बनेंगे, विधायक बनने के साथ ही नारायणपुर मोड़ से घुसेंगे, 1 महीना लगे, 3 महीना लगे, प्रत्येक का द्वार नहीं, जब तक बैजनाथ महतो जाएगा तब तक अपना घर नहीं जाएंगे। तो ये पति पत्नी मिल करके 20 साल का शासन किया, तो उस पर आप मैंने उनके विकास कार्यों पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं क्या? उनका विकास अच्छा हुआ या दिखावा? नहीं, विकास तो कुछ भी नहीं हुआ। विकास ये सब नहीं कहा जाता है। बगोदर विधानसभा में रोड बना है, गांडे विधानसभा में रोड बना है, तमाड़ विधानसभा में रोड बना है, तो डुमरी विधानसभा में रोड बन गया तो उसका उपलब्धि थोड़ी ना है। अगर पुल बना दिया तो जमुनैया नदी में लोग बोलते हैं कि इतना पुल बना दिया, तो आप डुमरी विधानसभा भेंडरा के बाद आप जाकर के देखिए, क्या उसमें जमुनैया नदी में पुल नहीं है? हमारे खेतकों के बाद ऊपर चढ़ जाइए तो उसमें जमुनैया नदी में पुल नहीं है। तो ये सब एगो ठेकेदारी प्रथा हावी रहा, और उसके लोग जो कार्यकर्ता है कुछ भी बोल के पार हो जाते हैं। रचनात्मक काम नहीं है, कितना लोगों को स्वरोजगार दी, उस पर बात करिए ना। हाँ, तो मित्रों, आपने बैजनाथ जी के विचारों को सुना। इससे हमें भी यही प्रतीत हुआ कि डुमरी विधानसभा कृषि बहुल इलाका है, और आज तक 40 वर्षों तक 3 लोगों ने प्रतिनिधित्व किया, लेकिन किसी ने भी कृषि की ओर अपना ध्यान, दृष्टि नहीं डाला। और बैजनाथ जी का पूरा फोकस कृषि उत्थान, कृषि बहुल क्षेत्र का उत्थान के लिए लगता है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं JM रंगीला, रीड न्यूज मीडिया चैनल, बोकारो, झारखंड।